आप देखो गमले में जब हम पौधा लगाते हैं तो उस पौधे के प्रति हम बहुत ही सचेत होते हैं। उस पौधे को तेज़ गर्मी, धूप, बारिश, पाला से बचाते हैं। उस पौधे को खाद पानी देके प्रॉपर ढंग से सींचते हैं। उस पौधे को हम अच्छे ढंग से टेक केयर करते हैं कि पौधा मेरा बड़ा हो सके। पौधे को चारों ओर एक फेंस लगाते हैं, तार की जाली लगाते हैं ताकि गाय, बकरी, भैंस मेरे पौधे को ना खा सके। और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है और उस पौधे को हम इतने सचेत रहते हैं उसके टेक केयर के प्रति कि पड़ोसी को भी उस पौधे को हम लोग छूने नहीं देते हैं। उसमें फूल निकलता है तो पड़ोसी को भी हम तोड़ने नहीं देते हैं। उस पौधे को अपने छत के, बालकोनी के, जीने के पास रखते हैं ताकि पौधा मेरा सुरक्षित रह सके। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। एक पौधे के प्रति हम इतना सचेत रहते हैं तो क्या हमारा अपने माइंड के प्रति प्रथम कर्तव्य नहीं है कि सचेत रहें। हम देखो बाहरी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं, साफ़ सफाई भी बहुत करते हैं, धन संपत्ति, दौलत, जड़ ज़मीन के प्रति सचेत रहते हैं, उसका टेक केयर करते हैं। लेकिन कभी भी अपने माइंड के प्रति इतना सचेत हम रहते हैं, माइंड के लेके हम कभी इतना टेंशन में रहते हैं कि गलत बातें हमारे माइंड में घर ना करते जाए। होता क्या है कि हम बाहरी तौर पे, मैकेनिकल तौर पे, फिजिकल तौर पे तो सारा काम करते रहते हैं। इन द मीन टाइम माइंड के अंदर जो दिमाग के अंदर निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच जो है चलते रहती है, घर करते रहती है और हमारी जो शक्ति है डिप्लीट होने लगती है, ड्रेन आउट होने लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों हम इतने लो सेल्फ डाउन फील कर रहे हैं। देखो काम करके इंसान कभी भी नहीं थकता। काम जो होता है मन को खुशी देता है क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ मेरा मीनिंगफुल बन रहा है। हम अपने 24 घंटे को, अपने लाइफ को सही ढंग से इस्तेमाल करें। काम का मतलब सिर्फ पैसा अर्न करना ही नहीं है। काम का मतलब होता है कि अगर लाइफ में कुछ भी आप अच्छा भी करते हो वो काम भी आपको खुशी देता है। खुशी का मतलब अगर आपके थ्रू किसी का भला भी हो रहा है, कुछ अच्छा भी कर रहे हो या कुछ बैठे बैठे आप अच्छा भी सोच रहे हो, अच्छी विचारें भी प्रकट करें, अच्छी बातें भी बोल रहे, जिससे भी किसी का भला हो रहा है, सबसे पहले आपका भला हो रहा है, तो वही सभी सही ढंग से, सही मामला में सही काम है। देखो आप रोड पे गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी के प्रति बहुत सचेत होते हो कि मेरी गाड़ी को है कहीं भी धक्का ना लगे, स्क्रैचलेस ड्राइविंग हम करें। लेकिन माइंड के प्रति कभी इतना सचेत रहते हो? क्यों ऐसा होता है कि लोग आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गलत बातें आपको बोलते हैं, रुला के चले जाते हो और आप लो सेल्फ डाउन फील करते रहते हो और इन द मीन टाइम आपके अंदर की जो शक्ति है बिल्कुल छीन होने लगती है, खत्म होने लगती है। देखो आपका जो प्रथम कर्तव्य है अपने आप के प्रति है। जब इंसान अपने आप को खुश रख पाता है वही इंसान दूसरे को भी खुशी देता है, दूसरे को भी हेल्प कर पाता है और सबसे पहले एक सही ढंग से जीवन जी पाता है। इसलिए अपने लाइफ को पहले मीनिंगफुल बनाने का कोशिश करो। और देखो धन संपत्ति, दौलत सब कुछ अच्छा है, उसका टेक केयर करना ज़रूरी है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं पेरिसेबल है, ये आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना मन की शक्ति, माइंड का पावर। इसलिए हमेशा अपने माइंड का सही ढंग से टेक केयर करो। जब भी पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग अपना मंत्र करते हो ना, वो सिर्फ थोड़े देर तक के लिए आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। इसलिए डेली देखो हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं। जब डेली 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 आप भगवान का ध्यान करते हो तो आपके अंदर से जितनी नकारात्मक शक्ति है ना वो बाहर जाने लगती है, बाहर की तरफ थ्रू आउट होने लगती है। तो आप लाइफ को भी सही ढंग से समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। देखो छोटा बच्चा भी होता है ना, अपने खिलौने के प्रति, बैट बॉल के प्रति, साइकिल के प्रति बहुत सचेत हो जाता है। बच्चा खेलता है ना, उसके अगर आप खिलौना ले लो तो देखो वो हाथ पैर पटक पटक के रोने लगता है क्योंकि उसको उस खिलौने से बहुत ही प्यार होता है। खिलौने के प्रति बहुत ही सचेत होता है। अपने नए जूते चप्पल को भी बहुत अच्छा से छुपा के टेक केयर करके कहीं बिस्तर के पास रखता है। तो क्या हमारा अपने माइंड के प्रति अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर टेक केयर करना है तो सही मामले में पहले अपने माइंड का टेक केयर करो और दूसरे को कभी भी अपने माइंड के साथ, इमोशन के साथ खिलवाड़ करने मत दो। देखो टेक केयर का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा सहनशील बन जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दो कि लोग कुछ भी बोल के चले जाओ और आपके ऊपर कुछ भी असर ना हो। लोगों की बात सुनो, एक समय तक सुन के फिर उसको सही ढंग से पलट के रिश्ते का लिहाज छोड़ के जवाब देना सीखो करो। नहीं तो होता क्या कि बहुत ज़्यादा जब आप लोगों की बात सुनते रहते हो ना तो आपके मन के अंदर कुंठा की भावना घर करने लगती है और आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं ना वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं और आप एक लिविंग सोल से डेड सोल में कन्वर्ट हो जाते हो। मतलब आपके मन का जो इमोशन है, पावर है, वो सारी खत्म हो जाती है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में जो हो रहा है वो मेरे साथ गलत हो रहा है, हमको रोकना भी चाहिए। बहुत बार देखो जीवन में होता क्या है कि इंसान के साथ गलत होता रहता है और ये गलत काम बरसों से हो रहा है, लेकिन सामने वाला कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है क्योंकि उस इंसान को ये पता ही नहीं चल रहा, उसके अंदर की शक्ति इतनी कुंठित हो गई है, ख़त्म हो गई है। वो इतने दिनों से वो झुकता आया, दबता, डरता, रो के, बिलख के जीता आया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि अब हमको इसको कैसे विरोध करना चाहिए, विरोध करना भी है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो। जितना ज़्यादा मन को मजबूत करोगे, अंतर्मन की शक्ति मजबूत होते जाएगी और तभी आप जीवन की लड़ाई में सफल भी होते जाओगे। इसलिए कभी भी दूसरे को इतना ज़्यादा शक्ति मत दो कि वो आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू करे। अपने लाइफ के जो हो कर्ता धर्ता, क्रिएटर, डायरेक्टर खुद बनो और जब भी आपके साथ गलत होता है उस इंसान को सही ढंग से पलट के जीना, जवाब देना सीखो। नहीं तो होगा क्या कि हमेशा आपके अंदर मन की शक्ति कुंठित होते जाएगी। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करो, माइंड को पॉजिटिव दिशा में लेके जाओ और माइंड जब सही दिशा में जाता है ना वही इंसान देखो जीवन की परिस्थितियों परेशानी का भी मुकाबला कर पाता है। परिस्थिति और परेशानी जो होती है ना, हर समस्या जो होती है समाधान के साथ आती है। सिर्फ आपका माइंड ओपन रहना चाहिए। माइंड जब ओपन रहता है तभी आप सही डिसीजन भी ले पाते हो, जीवन को उठा